कंक्लूजन और सोल्यूशन क्या है कि इस नेगेटिव साइकिल को तोड़ने के लिए सराउंड योरसेल्फ विद द पीपल हु बिलीव इन यू एंड खुद पर डाउट करना बंद कर दीजिए। अब देखिए, इस गोलेम इफेक्ट से बचने के लिए कुछ सजेशंस है मेरे पास। तो पहला मैं उसमें से बताऊंगा कि बेनिफिट्स ऑफ डाउट देना सीखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई गलती कर रहा है तो ये मत मान लीजिए कि वो सच में मतलब स्टूपिड ही है या लेज़ी है। मे भी हो सकता है कि उसका दिन खराब हो या फिर वो कुछ और पास्ट में चीज़ें झेल कर आया हो। तो कभी भी इंसान को उसकी गलतियों से ऊपर रखें। सेकंड मेरे पास है कि फीड फॉरवर्ड वर्सेस फीडबैक। देखिए, फीडबैक क्या करता है ना, आपकी उस एम्प्लॉय या स्टूडेंट की पास्ट की गई हुई गलतियों को फोकस कराता है। तो हम उसकी जगह फीड फॉरवर्ड यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्रोजेक्ट पे काम किया गया था तो आप अगर उस पे ये कहें कि तुमने पिछली बार बहुत गलतियां करी थी, तो ये कहीं ना कहीं गोलेम इफेक्ट को बढ़ा रहा है। लेकिन अगर आप वहां पर ये कह दें कि नहीं, इस प्रोजेक्ट को हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपका उस गोलेम इफेक्ट को कन्वर्ट कर रहा होता है पिग्मिलियन इफेक्ट में। थर्ड हमारे पास है लेबलिंग। तो लेबल देना बंद कर दीजिए। अगर किसी को मैं स्लो लर्नर या फिर आपका यूजलेस ऐसे कुछ टैगिंग करता हूं, तो कहीं ना कहीं हमारा दिमाग भी उस एम्प्लॉय या स्टूडेंट को उसी नज़रिए से देखने लगता है और वो आपका स्टूडेंट और एम्प्लॉय भी वैसा ही खुद में बनने लग जाता है। तो इससे भी हमें बचना है। तो टैगिंग नहीं करनी है, लेबलिंग नहीं करनी किसी को। अगर करना भी है तो पॉजिटिव करिए। और एक और सजेशन है मेरे पास कि छोटी छोटी जीत को आप सेलिब्रेट करिए। अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई स्टूडेंट है या फिर आपका कोई एम्प्लॉय है, वो आपका स्लो लर्नर था या धीरे धीरे सीख रहा था, बट उसने कुछ ट्राई करके अच्छा किया है, तो उसको आप सेलिब्रेट करिए, जिससे उसका जो गोलेम इफेक्ट है वो पिग्मिलियन इफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। लास्ट में यही कहूँगा कि अगर आप खुद भी इस गोलेम इफेक्ट से अफेक्टेड हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये चेंजेस अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस लाने पड़ेंगे। अगर कोई आपके बारे में नेगेटिव कहता है तो आप उसको एज अ नॉइस समझें और उसको अवॉइड करें। सो थैंक यू सो मच।